जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अभी आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका डीबीपीएसटी कैसे होगा, क्या क्या उसमें चीजें होती हैं। देखो, डीबीपीएसटी के चक्कर में मेरी ट्रेनिंग भी लेट हुई, डीबीपीएसटी के चक्कर में मेरी ज्वाइनिंग भी लेट हुई। मेरी ज्वाइनिंग करीब 25 से 30 दिन के बाद हुई थी और ट्रेनिंग 2.5-3 महीने लेट हो गई थी। उसका सबसे बड़ा रीजन सिर्फ डीबीपीएसटी था। डीबीपीएसटी में मेरे से मिस्टेक हुई और उस मिस्टेक का हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मिस्टेक क्या हुई उस चीज के बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दें, अगर आप लोग व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी अपडेट आता है, जैसे आगे आप लोगों के डीबीपीएसटी होने हैं, फिजिकल होने हैं, ज्वाइनिंग होने हैं, उन सब चीजों से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप चैनल पर डाल देता हूँ, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं आपके डीबीपीएसटी के बारे में। डीबीपीएसटी में होता क्या क्या है। देखो, सबसे पहले आपका रिजल्ट आता है। जब आपका रिजल्ट आता है यानी कट ऑफ आती है, कट ऑफ के साथ साथ आपकी डीबीपीएसटी की लिस्ट भी आ जाती है, साथ में ही आ जाती है लिस्ट। कोई अलग से नहीं आती है कि आपकी कट ऑफ आ जा रही है और 1 महीना बाद लिस्ट आएगी, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे आपको जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पहले ऐसा था, या हमारे टाइम पे ऐसा था कि नंबर जो आपको है सबसे लास्ट में देखने को मिलते हैं। जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाती है, उस मेरिट लिस्ट में आपके नंबर दिखते हैं कि आपका स्कोर क्या था। जब हमारा लास्ट में मेरिट लिस्ट आती थी तो उसमें हमारा नाम लिखा रहता था, हमारा सिलेक्शन लिखा रहता था और बगल में हमारे नंबर लिखे रहते थे। इस बार हो सकता है कि ये लोग चेंज कर दें, आप लोगों को नंबर पहले देखने को मिल जाए, हो सकता है, बट ऐसी कोई जरूरी चीज है नहीं। तो जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड में आपकी डेट लिखी होगी कि कब आपका डीबीपीएसटी होना है और उसके साथ साथ आपका सिटी लिखा होगा, सिटी का सेंटर लिखा होगा कि यहाँ पे जाके आपका डीबीपीएसटी होना है। जितने लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डीबीपीएसटी और पीटी को नहीं समझ पाते हैं कि ये है क्या। देखो, डीबीपी से मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी दस्तावेज सत्यापन। जो आपके दस्तावेज होते हैं 10th-12th की मार्कशीट वगैरह, जाति वगैरह, ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि सही है कि नहीं है। पीएसटी की बात करें तो इसका होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हमारा शारीरिक मापन होता है, हमारा चेस्ट मापा जाता है, हाइट मापी जाती है, वेट मापा जाता है। ये काम होता है हमारा पीएसटी के समय में। इसके बाद फिर एक और चीज आती है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि आप में कितना दम है। उसके लिए आपकी रनिंग कराई जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस में लड़कों की 4800 मीटर की रनिंग है, वहीं लड़कियों की बात करें तो वो 2400 मीटर की रनिंग है जो उनको कंप्लीट करनी होती है। तो जो आपको डेट दी गई होगी कि ये इस तारीख को आपको अपना डीबीपीएसटी कराना है, उस डेट को आपको वहां पे पहुंचना पड़ेगा। सुबह करीब 7 बजे के आसपास एंट्री हो जाती है। वहां जो स्टाफ रहेगा वो हम ही जैसे लोग रहेंगे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, यही पूरा स्टाफ होता है। और एक सीओ साहब भी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। बिना किसी राजपत्रित अधिकारी के आपका डीबीपीएसटी नहीं होता है। जब उनकी मौजूदगी हो जाती है, वहाँ पे वो उपस्थित रहते हैं, तो उन्हीं के सामने सारी चीज़ें होती हैं। कोई ना कोई वहाँ पे राजपत्रित अधिकारी जरूर बैठे होंगे। एंट्री जब आपकी होगी तो एंट्री पे हम ही जैसे लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, यानी कि जो विभाग में है उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। आप सभी को अंदर लिया जाता है। अंदर लेने के बाद फिर आपको क्रम से बैठा दिया जाएगा। क्रम से बैठाने के बाद आपको एक पैनल बना दिए जाएंगे कि भैया 50 लड़के इस तरफ बैठेंगे, 50 लड़के इस तरफ बैठेंगे, 50 लड़के इस तरफ बैठेंगे, और वो रोल नंबर के क्रम से आपको बैठा देते हैं। उसके बाद फिर जैसे 3, 4, 5 पैनल होते हैं तो उन्हीं पैनलों पे आपको भेजा जाता है। तो जब आप पैनल पे जाते हैं तो ध्यान रखना, वहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है और यही वो रीज़न है कि हमारी ट्रेनिंग भी लेट हो गई और ज्वाइनिंग भी लेट हो गई। सबसे पहले आपका होता है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक आपका यानी कि थंब मैच कराएंगे। थंब हमेशा लोग बायां लगाते हैं, लेकिन मैंने दायाना लगाया था जब मैं एग्जाम दे रहा था। जब मैं एग्जाम दे रहा था तब दाहिना थंब लगा रहे थे। उसी के कारण हमारा डीबीपीएसटी लेट हो गया, क्योंकि जब हम वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे पीएसटी में गए तो हम लगा रहे थे अपना बायां, तो वो लग नहीं रहा था। तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया अब आपका लखनऊ से होगा। देखो, अगर आपके साथ ऐसी कोई भी चीज़ घटना हो जाती है तो आपको परेशान नहीं होना है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। हो सकता है अभी इस बात को आप उतनी महत्वता नहीं दे रहे होंगे, लेकिन जब आपका डीबीपीएसटी होगा और आपके साथ ये सी चीज़ें या ये घटना घटित होगी, उसके बाद हमारी इस बात को आप जरूर महत्व दोगे। बात की महत्वता को समझो। जब आप किसी काम के लिए जा रहे हो और आपसे कह दिया जाए कि ये काम आपका 25 दिन बाद हो, समझो आप कि आपके साथ ही सबका हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा दुख भी होता है और ये डर भी बैठ जाता है क्या पता हमारा होगा कि नहीं होगा। वही चीज़ हमारे साथ हुई थी, लेकिन होता जरूर है। अगर आप सही कैंडिडेट हैं तो आपको कहीं भी और किसी भी स्टेज में नहीं रोका जाएगा, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो जब आपका बायोमेट्रिक हो जाता है उसके बाद फिर आप डॉक्यूमेंट देते हैं अपने। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आपको जब आपका डीबीपीएसटी होगा तो आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो उस टाइम पे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, जिनका ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और जो आपका डीबीपीएसटी के लिए एडमिट कार्ड आया होगा वो एडमिट कार्ड, एक आपका फोटो आईडी कार्ड जिसमें आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, जो भी आपके पास है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, वो लगता है। कुछ फोटोज लगते हैं, भाई आप 25 में 25 वाली, अब शायद 30 में 25 वाली खींचते होंगे तो वो आप बनवा लेना।
वो इतनी बन जाती हैं और वही आपकी सारी समय तक चलते रहेंगे। जब आपकी ज्वाइनिंग भी होगी तब भी वही फोटो आपके लग जाएंगे। इसके बाद जिनको एनसीसी होती है वो एनसीसी सर्टिफिकेट, और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके अपने डॉक्यूमेंट, वहीं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित होते हैं उनके अपने डॉक्यूमेंट लग जाते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं। जो अदर स्टेट वाले हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, आपका स्टेट का केवल निवास प्रमाण पत्र लगेगा और आपका कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। वो उतना ज्यादा वहाँ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आप जनरल में ही काउंट होते हो। अगर किसी के नाम में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, जैसे 10th की मार्कशीट में आपका श्याम सुंदर सिंह नाम है, वहीं अगर 12th की मार्कशीट की बात करें तो वहां आपका श्याम सुंदर है, तो ये थोड़ी बहुत जो चीजें होती हैं वो चल जाती हैं। आपकी जाति प्रमाण पत्र में श्याम सुंदर सिंह उसमें लिखा है या अदर डॉक्यूमेंट में लिखा है, लेकिन किसी डॉक्यूमेंट में एक आध आपका चीजें छूट गई हैं, तो ये चीजें चल जाती हैं। ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, ये जरूर होगा कि वहाँ जो पैनल हो अगर उनको लगेगा तो वो पूछताछ जरूर आपसे कर सकते हैं, बाकी इनमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आती है। जैसे मेरा नाम इंद्रजीत सिंह यादव है, 10th की मार्कशीट में इंद्रजीत सिंह लिखा हो, 12th की मार्कशीट में इंद्रजीत सिंह यादव लिखा हो, और फिर आगे जब मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसमें मेरी कास्ट अगर यादव है तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको चला लिया जाएगा। बट कोशिश ये करना कि आपके जो नाम मिसमैच ना हो, वो आपको दिक्कत कहीं ना कहीं देंगे। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप लोग एक एफिडेविट जरूर बनवा सकते हो। ठीक, तो जब आपका दस्तावेज का सारा काम हो जाता है उसके बाद आप आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, जिसमें आपकी चेस्ट मापा जाता है, आपकी हाइट मापी जाती है। ठीक है, सो अगर मैं चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका नॉर्मली यहाँ से मापा जाता है, जहाँ से नॉर्मली सबका चेस्ट निकल आता है। कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जो बिल्कुल सूखा होगा, मतलब जो कपड़े उतारे तो उसकी पसलियां देखें, केवल वही बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन नहीं ले सकता है, वही बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस के चेस्ट में बाहर हो सकता है। बाकी सभी लोग का लगभग चेस्ट निकल आता है, और जिनका थोड़ा सा कम रहता है तो वहाँ थोड़ा सा उसको ऊपर माप दिया जाता है, क्योंकि चेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आज नहीं तो कल बढ़ी जाएगी। उसके बाद फिर आपकी हाइट मापी जाती है। हाइट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, क्योंकि जिस एज में हम लोग परीक्षाएं देते हैं उस एज तक लगभग हमारी सारी की सारी हाइट बढ़ चुकी होती है। सो हाइट के बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं होते हैं। सो हाइट आपकी पूरी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जनरल जो आपकी हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यही हाइट जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट के लिए हाइट में छूट मिल जाती है, लड़कियों के लिए भी छूट मिलती है। ठीक, तो हाइट अगर आपकी 168 सेंटीमीटर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी फिक्स है, अगर आपकी ज़्यादा है तो फिर तो कोई बात है नहीं। जैसे मेरी, अगर मैं अपनी हाइट की बात करूं तो मेरी तो बहुत ज़्यादा है 168 से। सो अगर आपकी हाइट 168 से ज़्यादा है आपको डरने की जरूरत नहीं है। 168 भी है तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा। इस तरीके से आपका प्रोसेस होता है। पहले आपका बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, फिर आपका हाई चेस्ट वेट होता है। और लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की हाइट मापी जाती है और लड़कियों के डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, और वेट भी माप लिया जाता है। इसके अतिरिक्त डीवीपीएसटी में आपका कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो जब आपकी डीवीपीएसटी कंप्लीट हो जाता है फिर आप लोगों के रनिंग के लिए भेज दिया जाता है। रनिंग 1 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में ज़्यादातर हो जाती है। जब आप दूसरी जगह जाते हो रनिंग करने के लिए तो उसका एक अलग से आपको एडमिट कार्ड मिलता है। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना होता है, फिर आप दूसरी जगह रनिंग करने के लिए जाते हो और वहाँ पे आप रनिंग करते हो। देखो, ये आपका प्रोसेस है। आप जब डीवीपीएसटी कराने के लिए जाएं तो खासतौर से अपना बायोमेट्रिक का ध्यान देना। बायोमेट्रिक में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं और उनका फिर बाद में होता है प्रोसेस, और जब आपका बाद में प्रोसेस होता है तो सारे आपके जो प्रोसेस हैं वो बाद में होते जाते हैं। भाई अगर मैं एसएससी जीडी की बात करें, जब एसएससी जीडी में हमारा थंब मैच नहीं करता है तो वहाँ पे 5 उंगलियों के वो लोग फिंगर ले लेते हैं और करीब आपसे 100 पेज भरवा लेते हैं। जो लोग अभी एसएससी जीडी का फिजिकल या मेडिकल दे के आए हैं वो लोग इस बात को कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्या ऐसा होता है। आपसे पूरा 10 उंगलियों के वो छाप ले लेते हैं, और उसके बाद जब आपका मेडिकल होता है वहाँ पे भी सेम प्रोसेस होता है, जब ज्वाइनिंग होती है वहाँ पे भी सेम प्रोसेस होता है। तो सारी जगह आपका सेम प्रोसेस होता है। बट उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा नहीं होता है कि आपसे 100 पेज भरवाएं। देखो, बहुत ज़्यादा कभी भी डरा मत करो। जो आप प्रोसेस से गुजर रहे हो, अगर आप सही हो तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत डर की चीज़ें करी हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि भैया इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपका चीज़ें आराम से हो जाएंगी। सो वो जो 20-25 दिन मेरी ज्वाइनिंग के टाइम के भी रहे और 20-25 दिन मेरे डीवीपीएसटी के टाइम के रहे, वो मैं जानता हूँ कि मैंने कैसे गुजारे हैं। मतलब नरक से भी बदतर दिन गुजरे हैं वो हमारे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि कोई भी इंसान ऐसे वक्त से ना गुजरे। अगर आप ऐसे वक्त से आपको गुजरना पड़े तो आपको दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं और सारी चीज़ें हमें पता है, क्योंकि हम उस चीज़ से गुजर चुके हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि जो हमने चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के लिए बताई हैं वो सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी होगी, और उन चीज़ों को आप लोग फॉलो भी करोगे। जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको आप बनवा लेना, 2-2 3-3 4-4 आप चाहें तो उनकी सेट बना के और रख लेना अपना स्टेपल करके, ठीक है। वो आपको अपने बैग में रखना है। जब आप वहाँ पे जाते हैं डीवीपीएसटी के लिए तो वहाँ पे आपके कुछ 1 या 2 सेट जमा हो जाते हैं। अपनी रनिंग पे तैयारी करो, रनिंग पे ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कियाँ और लड़के सभी लोग, रनिंग नहीं निकलती है, बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं। आपको बाहर नहीं होना है, बस मैं इतना कहूँगा, आपको बाहर नहीं होना है, आपको रनिंग कंप्लीट करके आना है बस। अगर आपकी रनिंग कंप्लीट हो गई, सिलेक्शन बाद में देखो आपके हाथों में नहीं है। आपकी कट ऑफ बाहर जाती है, अंदर जाती है, वो आपके हाथों में अब है नहीं। आपके हाथों में केवल आपकी रनिंग है, ठीक है। अगर आपकी रनिंग कंप्लीट हो गई तो सिलेक्शन के बहुत हद तक आपके चांसेस हो जाएंगे, ठीक है।
सो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और मेहनत करो। मैं एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपने दिल की बातें, जो सारी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो बाद में रहेगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।